गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निकिता के जहाँ में आपका स्वागत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह तो इतना जल्दी काम रहता है कि बस फटाफट से काम करते रहो, हाथ चलते ही रहते हैं, हाथ रुकते नहीं हैं। तो बस मैं फटाफट से चाय बना रही हूँ मॉर्निंग के लिए, क्योंकि आंटी आ गई हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं आंटी, तो वो जाएंगी तो वो चाय पी कर जाती हैं। और इधर पापा बराबर किचन में लगे रहते हैं, क्योंकि पापा का भी उधर दलिया वगैरह बन रहा है। तो बस वही गैस पे चढ़ा हुआ है। एक गैस पे मैंने सब्ज़ी, सबसे पहले सुबह उठ के मैं सब्ज़ी छोंकती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और काम करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी जल्दी से बन जाती है, फिर आगे काम भी होते रहते हैं। इधर बच्चों के लिए मैं आज चावल और चावल और बेसन का चीला बना रही हूँ। तो फटाफट से मैंने मेरे थोड़े चावल बच गए थे, तो मैंने उनको पीस लिया था मिक्सर ग्राइंडर में। उसमें मैंने सारे मसाले वगैरह मिलाकर और बेसन मिला के उसके चीले बनाने शुरू कर दिए थे। मतलब पेस्ट बनाकर तैयार करके रख दिया था, थोड़ी देर रेस्ट करेगा फिर मैं चीले बनाऊंगी। इधर मैं फटाफट से चीले भी डाल देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइम होता है ना सुबह बच्चों का, तो जल्दी जल्दी होता है उनको। पहले उनका लंच वगैरह बनाती हूँ, फिर उसके बाद कुछ और काम करती हूँ, क्योंकि बच्चों का लंच तैयार हो जाता है, फिर बाकी काम धीरे धीरे होते रहते हैं। तो चीले बिल्कुल परफेक्ट मेरे बन गए थे, अच्छे से बन गए थे। तो वो मैंने बच्चों को टिफ़िन में दे दिए थे। और इधर मैं शिवांश का टिफ़िन लगा रही हूँ। शिवांश स्कूल जाएगा, दिव्यांश की छुट्टी है, तो शिवांश को एप्पल मैंने काट के रख दिया था थोड़ा सा, क्योंकि उसको एप्पल बहुत पसंद है। तो एप्पल रख देती हूँ लंच में, और उसका मैंने चीले बना दिए थे लंच के लिए, और रोटियां वगैरह मैंने सेक के रख दी थी। मैं नहा चुकी हूँ, आज मैंने सर धुला है। करो फटाफट। कहाँ लिखा है एक पेज? लिखो लिखो। मैं अपने घर गई थी, तो मैंने अपनी बहन से दिल्ली से दिए मंगवाए थे। ये सेंसर दिए हैं, इसमें पानी डालो और ये दिए जल जाते हैं। तो ये मैंने अपनी सिस्टर से मंगवाए थे, मुझे पसंद आए थे। तो दो तरह के वो दिए लाई थी, एक इस टाइप के लाई थी, एक ये दूसरे टाइप के लाई थी। तो दूसरे टाइप के मुझे ज़्यादा पसंद आए, मम्मी को भी यही ज़्यादा पसंद आए थे। तो अच्छे दिए हैं। ये दिवाली पे जैसे वे रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो उसके आसपास ये दिए रख देंगे तो सही रहते हैं, क्योंकि आंगन में रंगोली बनती है तो बच्चों का डर नहीं रहता है जलने वलने का। और बच्चे वैसे दिए होते हैं तो उनसे थोड़ा डर रहता है, तो इसलिए मैंने ये मंगाए थे। तो अच्छे दिए निकले। मुझे लाइट भी बहुत अच्छी इसमें जल रही थी, तो मैंने 24 पीसेस ये दिए मंगाए हैं कि जला दूंगी तो अच्छा लगेगा। थोड़ी सी मतलब जैसे वो वाले दिए जल्दी से बंद हो जाते हैं, तेल वाले ये प्रॉपर जलते रहेंगे कुछ देर तक, 2-3 घंटे तक तो चलेंगे ही चलेंगे। वन टाइम ही होते हैं ये, फिर तो इनका कोई यूज़ होता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी टाइम तक तो चलेंगे। और मैंने ये चूड़े मंगाए थे, ये मेरे लिए चूड़ा था, ये मैंने अपनी जेठानी के लिए चूड़ा मंगाया था, और ये मेरे यहाँ जिनकी शादी है उनके लिए मैंने ये चूड़ा मंगाया है, तो उनके लिए शादी के पर्पज़ से मंगाया था। और एक ये बल्ब मिल रहा था, तो मैंने उससे कहा कि उसने मुझसे पूछा कि ये बल्ब लेना है, तो मैंने कहा चल ले लेते हैं। तो उसने वो परचेज़ कर लिया, और यही सब सामान मैंने मंगाया था। बच्चों के लिए लाई थी ये टॉय, 2 टॉय लाई थी ये बच्चों के लिए, एक ये है, एक और ऐसा ही सेम है। और ये दिवाली के लिए पटाखे लाई थी वो, इसको दीवार में या ज़मीन पे मारो तो ये बोलता है, तो बस वही लेकर आई थी। तो मुझे कुछ एडिटिंग करना था, इसलिए मैं शांति में आई थी अपने हट हाउस में। तो मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा एडिटिंग कर लूँगी, लेकिन ये गंदा बच्चा यहाँ भी आ गया, तो मुझे एडिटिंग नहीं करने दे रहा है। नहीं, ओ गुड बच्चा है, गुड बच्चा यहाँ भी आ गया, मुझे एडिटिंग नहीं करने दे रहा है। और मैं देखिए ऊपर अपने हट हाउस में बैठी हुई हूँ। लोग कितना पैसा खर्च करते हैं हट हाउस में जाने के लिए, क्योंकि आजकल तो जगह जगह हट हाउस बना दिए गए हैं, जो रेंट पे मतलब रूम की तरह दिए जा रहे हैं। मैंने कुछ ऑनलाइन ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन ब्लॉगिंग भी करते हैं, उनको मैंने देखा है। वो लोग जाते हैं, मड हाउस में रहते हैं, हट हाउस में रहते हैं। हमें तो नेचुरल हमारा हट हाउस और मड हाउस हमें है हमारे पास, और हम वहाँ नहीं रह पाते। अभी मैं नानी के यहाँ गई थी, तो अंदर का जो नानी का कमरा है वो पूरा मड का बना हुआ है, और ऊपर वुडन की रूफ़ है उसकी। तो मतलब इतना ठंडा रहता है ना वो, उसमें एसी की भी ज़रूरत, गर्मियों में आप कितनी भी गर्मी हो आप उस मड हाउस में लेट जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि बिल्कुल गर्मी है, इतना ठंडा वो कमरा रहता है। ना एसी ना पंखा, किसी चीज़ की उस मड हाउस में ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही मेरा हट हाउस बनवाया है हम लोगों ने,
इसीलिए बनवाया है, थोड़ा रेस्ट करने के लिए, थोड़ी गांव वाली फीलिंग आए यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के। तो बस मैंने सोचा थोड़ी सी यहीं पे बैठ के आज एडिटिंग कर लेती हूँ, तो मैं चुपचाप छत पर आ गई थी, बट ये मेरे पीछे पीछे यहाँ पर भी आ गया और मेरा गला काफ़ी ख़राब हो रहा है क्योंकि पानी चेंज हुआ है और रात में सफ़र करना फिर दिन में सफ़र करना, तो इस वजह से बहुत गले में दर्द हो रहा है। चूहा है? हाँ बेटा, यहाँ तो चूहे होंगे ना, खुला है ना इसलिए। चलो नीचे चले। हाँ चलो। चलो आपको नहीं करना है? नहीं करना है? नहीं। ये मैं लाई हूँ कुछ मेकअप का सामान। हमारे यहाँ पे जब करवा चौथ का मैं जैसे व्रत रखती हूँ तो मैं शाम को ना रात में किंच के ननद को या सास को या जेठानी को किंच के मतलब दिया जाता है। श्रृंगार का सामान होता है, साड़ी होती है, कपड़ा होता है, तो मैं साड़ी देती हूँ, श्रृंगार का पूरा सामान होता है, बिछिए होते हैं, तो ये सब दिया जाता है सास को, ननद को या जेठानी को, जो अपना हमसे बड़ा होता है ससुराल पक्ष में, तो उसको दिया जाता है। तो उसी की मैंने ये तैयारी की है। साड़ी भी मैं लेके आई हूँ। मैं जो चढ़ाई में साड़ियाँ लेकर आई थी उसी के साथ ले आई थी साड़ी। तो जब मैं खींचूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी साड़ी लाई हूँ। और जो मैं चढ़ाई की साड़ियाँ लाई हूँ वो सरप्राइज़ है, अभी मैंने आप लोगों को वो फुल साड़ियाँ नहीं दिखाई हैं। मैं अपने लिए भी कुछ साड़ी लाई हूँ शादी के लिए, तो वो जब मैं शादी में पहनूंगी या जब पहनूंगी तब मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या साड़ी लेकर आई थी। और क्योंकि अभी से बता दूंगी तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा ना उन साड़ियों को, जल्दी दिखाऊंगी। वो भी कल परसों करवा चौथ है, 1 तारीख को करवा चौथ है, तो फिर करवा चौथ पे जब मैं वो साड़ी खींचूंगी तब मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या साड़ी, कौन सी साड़ी लेकर आई हूँ। ये करवा चौथ का गिफ्ट है, ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिए हैं, बिछिए घुंघरू वाले। तो वैसे मैं पहनती नहीं हूँ बट वो इस बार लेकर आई हैं इस टाइप के। और ये सुबह दिव्यांश का स्कूल है, क्योंकि अब तक दिव्यांश की 7-8 दिन से छुट्टी चल रही थी, अब उसका स्कूल ओपन होने वाला है, तो मैं उसका बैग लगा रही हूँ। उसका बैग मुझे ही लगाना पड़ता है, वो अपने आप से तो कुछ नहीं करता है, तो बस मैं उसका बैग क्लीन करके उसका बैग लगा रही हूँ। और उसकी कुछ बुक्स वगैरह ना कुछ उसकी फट सी गई हैं, कुछ पेपर निकल गए हैं। वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा केयरलेस है, वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा केयरलेस है, वो ज़्यादा बुक्स वगैरह का ध्यान नहीं रखता है। तो वही बुक्स वगैरह उसकी फट गई थी, तो बस वही मैं ठीक कर रही थी। उसकी बुक्स वगैरह मैं ग्लू लगा के उसकी बुक्स वगैरह ठीक कर देती हूँ, क्योंकि कल से स्कूल चालू हो जाएंगे, फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। इधर करवा चौथ भी आ रहा है, इधर घर में भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो उस चक्कर में नहीं हो पाता है। तो रात का टाइम था तो मैंने सोचा ये वाला काम कर देती हूँ, क्यों इस टाइम पे बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं और ये काम इजीली हो जाता है। उसका बैग अच्छे से लगा दूँगी तो फिर प्रॉपर से उसको 1 हफ्ते तक फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। तो बस वही बैग लगा रही थी। और कुछ कॉपी किताबें शिवांश की भी उसके बैग में रखी हुई थी, प्लस उसकी ट्यूशन वगैरह वाली भी नोटबुक्स वगैरह रखी हुई थी, तो वो मैंने हटाकर उसके दूसरे बैग में लगा दी है। और घर में सुबह सुबह मतलब पूरा दिन इतना काम हो जाता है, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है पूरे दिन में। पूरे दिन लगे ही लगे हो जाता है बच्चों के साथ में, कभी बच्चों का काम, कभी घर का काम, कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है घर में। तो बस वही मैं फटाफट से उसका सारा काम फिनिश कर देती हूँ, ताकि वो सुबह सुबह जल्दी होता है ना, तो वो जल्दी से ये नहीं होता कि फिर उसको बैग वगैरह लगाना पड़े या कुछ करना पड़े। तो बैग प्रॉपर तैयार रहेगा तो सुबह सिर्फ लंच बॉक्स उसको अपने बैग में रखना पड़ेगा और वो अपना स्कूल चला जाएगा, क्योंकि बहन उसकी सुबह जल्दी आ जाती है। बहन का टाइम 7:45 तक होता है, तो वो इतनी देर में बस इतना ही कर पाता है। सुबह उठ जाता है, नहाता धोता है, फिर अपना बहन आ जाती है तो अपना बैग वगैरह लेके चला जाता है। और मुझे भी सुबह इतना काम होता है, सो उसको भी भेजना है, दिव्यांश को भी भेजना होता है, प्लस सुबह नाश्ता वगैरह भी बनाना होता है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। प्लस उसकी विंटर की यूनिफॉर्म्स भी मैंने निकाल ली हैं, क्योंकि अब विंटर आ रही है तो मैंने यूनिफॉर्म निकाली है, बट वो यूनिफॉर्म मुझे छोटी लग रही हैं। बट कोई नहीं, अब उसके लिए कल न्यू लाऊंगी, बट अभी इससे ही काम चलाना पड़ेगा। इसके लिए चीज़ चाहिए। हमने वहाँ बताया ना कि आप उधर से लोगे तो उधर होगा, इसीलिए हमने वहाँ ऐसे ही उधर बोला, हमने उधर खोल ली है, आप उधर चलो, तो वो आ गया, तो वहाँ ही नहीं, मैं देखा खांसी हो रही है ना, फिर चीज क्या करोगे चीज़ का? लॉलीपॉप खाएंगे। लॉलीपॉप से दांत सड़ जाते हैं। नहीं खाने तो चॉकलेट चाहिए? फिर चीज़ तो नहीं मांगोगे? नहीं।
बंद करोगे? क्यों बंद करें? वीडियो बंद करो। क्यों वीडियो बंद करें? एक तुमको पता है वीडियो बन रहा है? मौसी लाई? सच्ची में? कौन लेके आया ये बताओ? मौसी लाई? आपने थैंक यू नहीं बोला मौसी को? लग गया है, ये कल ही लगवाया है गीजर यहाँ पर। एक्सीडेंट, मम्मी खून निकल रहा है इसमें से, खून निकल रहा है। पूरा नहीं हुआ मैं लगा रहा। देखो ढंग से नहीं लगाई है उसने। नहीं लगी है? हाँ ये सिप्राडिन है ना, बीटाडिन। लग रहा है। हाँ थोड़ी देर लगेगा। ये तो ऐसा है सिप्राडिन है ना। पापा मम्मी बाहर गए थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी से कोई उनको टक्कर मार के चला गया। तो मम्मी के तो थोड़ी सी कोहनी पे खरोंच आई है और पापा के तो हाथ वगैरह में लग गई है और पैर में भी स्वेलिंग है। तो अब रात हो गई है, अब कल उनको दिखवाएंगे पैर में। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर डॉक्टर वो तो एक्सरे करके पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके लिए यही कर दिया है कि उनको मैंने ट्यूब वगैरह लगा दिया है। रात में मैंने बनाई थी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी और रोटी और चावल। तो बस वही खाना तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग आजकल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मेरे व्यूज़ भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।